Hello guys, hello and welcome to Malik Sir's aptitude classes. So today we are going to discuss the aptitude section of the CSR part A. Okay, without losing time, we will just jump to the content. ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एक्सप्लोर करने वाले हैं एप्टीट्यूड के पोर्शन को कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू टू मास्टर दिस सेक्शन। फिर थोड़ा स्टडी मटेरियल डिस्कस कर लेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू योर प्रिपरेशन, कि एग्ज़ाम के दिन आप इस पोर्शन को, इस सेक्शन को, एप्टीट्यूड के पोर्शन को कैसे हैंडल करेंगे और एग्ज़ाम को आप इंक्लूडिंग योर पार्ट ए बी सी आप एग्ज़ाम को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखा, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि CSR के लिए एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, क्योंकि जो आपका पार्ट ए है उसमें आपका ये लिया, CSR ये बोलता है कि यू विल बी चेक्ड ऑन, यू विल बी असेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? देखो, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है, पहली बात तो काफ़ी लोग दे मिसअंडरस्टूड द एप्टी पोर्शन एज मैथमेटिक्स एंड फॉर्मूले। लोगों को लगता है कि एप्टी का पोर्शन है तो इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूले, कैलकुलेशन। तो एप्टी का पोर्शन ना तो मैथमेटिक्स है ना फॉर्मूले है। तो एप्टी का पोर्शन जो है वो है क्या? देखो यार, एप्टी इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। वो अलग बात है, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। एप्टी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो उनको मैथमेटिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऑल द क्वेश्चंस दे कैन बी सॉल्व एट द सेम टाइम यूजिंग कॉमन सेंस ओनली। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो एप्टी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो यार, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एप्टीट्यूड हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखो यार, एग्ज़ाम में आता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स, अच्छे 30 मार्क्स हैं। आप कट ऑफ से थोड़ा नीचे हैं तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, कट ऑफ से काफ़ी नीचे हैं तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे इसमें बढ़ते हैं। ये इजी 30 मार्क्स क्यों है? मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ? ये मार्क्स इजी इसलिए हैं क्योंकि आप मिनिमम एफर्ट में इनको अपने स्कोर में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम एफर्ट कैसे? आप डेली के 30 मिनट अगर देते हो, देखा, डेली के 30-35 मिनट कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट आराम से मैनेज कर सकता है एप्टी के पोर्शन के लिए। इतना तो किया जा सकता है, दिस इज़ डूएबल, ये डूएबल है। तो इतना करके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लोगे, क्योंकि एप्टी के पोर्शन में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के 25+ तो बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं। ठीक है, और इसमें 30 आउट ऑफ 30 भी मैनेजेबल है। अगर आप थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा सीरियस हैं, थोड़ा सा आप इसको ठीक से करेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 भी मैनेजेबल है। तो अगर आप एग्ज़ाम में 18-20 मिनट अगर आप दे देते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपके स्कोर में 25+ मार्क्स और फॉर दैट मैटर 27, 28, 30 मार्क्स अगर आप ऐड कर लेते हैं तो योर डेज में आपके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 30 मार्क्स है, देखा, 30 मार्क्स तो हैं, ये आपको भी पता है, ये सभी के लिए क्रूशियल है, क्योंकि स्कोर में 30 मार्क्स ऐड होंगे तो इट्स वेरी गुड। लेकिन ये खासतौर पे दो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। अब कौन से 2 एस्पिरेंट्स? देखो यार, अब इसमें एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, कौन स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, दे फॉल लिटिल शॉर्ट ऑफ द कट ऑफ। कि मान लो जैसे फिजिक्स है, 90 कट ऑफ गई है, ठीक है, तो कट ऑफ से थोड़ा सा शॉर्ट रह गए, 85 पे रह गए, 82 पे रह गए। तो ऐसे लोगों के लिए तो एप्टीट्यूड बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरे बेचारे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एक रेंज में आके मार्क्स जो है सैचुरेट हो जाते हैं। जैसे मान लो 65 की रेंज में आके मार्क्स सैचुरेट हो गए। अब सब्जेक्ट में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर इससे ज़्यादा मार्क्स, इससे ज़्यादा ऊपर स्कोर हमारा जा नहीं रहा है। अब ऐसे में इनके लिए तो फिर एप्टीट्यूड इज़ ओनली ऑप्शन फॉर देम, कि 65 से ऊपर स्कोर जा नहीं रहा है,
एप्टीट्यूड के 28 मार्क्स ऐड कर दिए तो फिर कट ऑफ इनकी आराम से मैनेज हो जाती है। तो ऐसे में फिर ये चीज़ एप्टीट्यूड के पोर्शन को थोड़ा क्रूशियल बना देती है, आप इसे कैजुअली नहीं ले सकते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि एप्टीट्यूड के सेक्शन में है क्या। जो एप्टी है इसका पैटर्न आप लोगों को पता होगा, 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो CSIR बोलता है कि सीधे सीधे आप छोड़ दो, 15 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपका 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है अभी हमने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 15 क्वेश्चन अगर आप करते हैं 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स तो 30 मार्क्स हो गए। तो नेगेटिव 1/4 है, 1/4 यानी कि 25% नेगेटिव है, तो काफ़ी कम नेगेटिव है ये। ओके, एप्टीट्यूड के कितने सेट्स बनाता है CSIR, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। एप्टीट्यूड के CSIR 2 सेट बनाता है, एक मॉर्निंग सेशन के लिए और दूसरा इवनिंग सेशन के लिए। और इसमें भी ये होता है कि जो मॉर्निंग सेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में थोड़ा सा प्लस माइनस करके, थोड़े माइनर चेंजेस करके कम से कम 6-7 क्वेश्चन वो रिपीट कर देते हैं आफ्टरनून के सेशन में। तो अगर आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको अगर क्वेश्चंस पता चल जाते हैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी और सोर्स से, और आप एक बार थोड़ा सा उनको देख लेते हो 5-7 मिनट, तो ये डे इज़ मेड, आपके स्कोर में ऑलरेडी 12-15 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ जैसे हम क्लास में भी करते हैं, तो क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस करते टाइम आपको क्लियरली पता चल जाता है कि जो मॉर्निंग में आया है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आफ्टरनून में दिया। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका सिलेबस क्या होता है। एप्टी का जो CSIR का एप्टी होता है, इसमें कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है। दूसरा टॉपिक है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, एलिगेशन और एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये पूरा ना एक ही टॉपिक है, दिस इज़ वन टॉपिक ओनली। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, अगेन ये पूरा एक ही टॉपिक है। अच्छा, जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क से ना आपके CSIR में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन गेट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो गेट के लिए चाहो तो कर सकते हो, CSIR में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यू कैन स्किप दिस पोर्शन। नेक्स्ट आपका DI, जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा होते हैं, लेकिन पिछले कुछ बार से 4-5 क्वेश्चन तक स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और ये बहुत ईजी पोर्शन होता है, ट्रस्ट में। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बहुत ईजी पोर्शन होता है, एप्टी में कह सकते हैं ईजी देख लेना चाहिए। फिर आता है कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है हर बार। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो इन दोनों को मिला के आपके 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो अगर आप ये 2 पोर्शन अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से मतलब आता है, इसमें बेसिक्स ही है, इसमें कोई ओलंपियाड लेवल का नहीं पूछते, बेसिक्स ही पूछते हैं, ठीक से ब्रशअप कर लेते हैं, इनफ नंबर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स की आपका व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, फिर कैलेंडर से या ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, पहला आपका जनरल साइंस, दूसरा मिसलेनियस। यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, चांस की बात है, फंस जाए तो आप कर लोगे, और रह जाए तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ सकता है। तो यहाँ के लिए अलग से आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन। जो CSIR है एग्जैक्टली पूछता क्या एप्टीट्यूड के सेक्शन में, देखो यार, CSIR मैथमेटिक्स नहीं पूछता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या वो नहीं चाहता आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली मैथमेटिक्स वालों के लिए एप्टी आता है, आपका लाइफ साइंस वालों का भी होता है। तो सभी के लिए इक्वल फुटिंग हो, तो सभी को इस तरीके से टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि आप कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं। देखिए, CSIR ना 2 काम करता है। CSIR क्या करता है, एक तो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और दूसरा आपका क्वेश्चन में अननेसेसरी डेटा डाल देता है। तो जो एक्स्ट्रा डेटा आपके क्वेश्चन में CSIR डालता है, तो उससे आपको लगता है कि इस डेटा का यूज़ होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन लेंदी है या इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये CSIR लैंग्वेज जानबूझ के ऐसी करता है ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो या आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा भोकाल क्वेश्चन है।
दूसरा ये लोग थोड़ा भोकाल क्वेश्चन है। दूसरा ये लोग ऑप्शंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे जो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, ये दोनों सी सैर के ऑप्शंस हैं। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ रहा था 20, तो सीधी सी आपने सोल्व किया 20, आपने ऑप्शंस में देखा तो ऑप्शंस में 20 नहीं है, तो आप एक टाइम के लिए हो सकता है पैनिक हो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम होता है, टाइम कम होता है, ठीक है। तो लेकिन 10√4 अगर आप देखो तो इट्स नथिंग बट 10 × 2 दैट इज़ 20 ओनली। तो इस तरीके से माइनर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा लगे कि मतलब जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। ये जो आपका है ऑप्शन π/2 - 1, इसमें आपका क्वेश्चन को सोल्व करने से आंसर आ रहा था π/2 1 सेकेंड -2/2। तो ये आपका आ रहा था, तो दिस इज नथिंग बट π/2 - 1 ओनली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पजल की तरह हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम, आपको अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं है, पहले से आप तैयार नहीं है, तो इट मे टेक सम टाइम, सम एक्स्ट्रा टाइम और रादर सम प्रीशियस टाइम। तो आप इस सेक्शन को आराम से मैनेज कर सको। अब इसके लिए आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्क्स। तो इसमें क्या है, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सुन के लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको केवल और केवल आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, और दूसरा आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं सिमिलर क्वेश्चंस की, बस आपका काम हो गया। अगर आपने इतना कर लिया, दिस इज इनफ, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन एप्टीट्यूड के सेक्शन को और बाकी के एग्ज़ाम को आप कैसे हैंडल करोगे। देखो यार, आपने 6 महीने आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, ये एक चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन आपने एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया है, आपने कैसे मैनेज किया है, ये एकदम से अलग चीज़ है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर उस दिन आपने एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर लिया, योर डे इज़ मेड। तो आप कितना टाइम दोगे एप्टीट्यूड के पोर्शन हो, आप ओवरऑल 18 से 20 मिनट आप इसको देना अफोर्ड कर सकते हो। 18-20 मिनट आपको देनी ही पड़ेंगी अगर आपको 15 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो अगर इससे ज़्यादा टाइम दोगे, फिर आप अपने सब्जेक्ट की कॉस्ट पे दोगे, कि सब्जेक्ट को छोड़ के आप एप्टीट्यूड को टाइम दे रहे हो, तो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, एप्टीट्यूड में आपके बढ़ जाएंगे। तो बात तो वही है, नुकसान होगा आपको उल्टा। तो 18-20 मिनट आप देना अफोर्ड कर सकते हो। आपको करना क्या, आपको फटाफट 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि 5 क्वेश्चन जो या तो लेंदी हैं या आपको नहीं आते, आप छोड़ दो उनको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप सोल्व करो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, परम्यूटेशन का, प्रोबेबिलिटी का है, उसके ये ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद 5 या 5-6 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, ये थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड मतलब इनको लैंग्वेज के हिसाब से आपको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, मतलब 2 से 2.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन आपको लग सकती है। तो लैंग्वेज के हिसाब से आप अगर अब आपके 8 से 10 मिनट में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो बाकी 10-12 मिनट आपके पास रहेंगी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो फिर इनको 2-2.5 मिनट दे के आप 13, 14, 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको अटेम्प्ट कब करना चाहिए, आपको कभी भी एप्टीट्यूड के सेक्शन को जाते हुए अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जाते ही अटेम्प्ट करोगे तो आपकी माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो होती है, तो हो सकता है आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाए। हो सकता है आपको 20 मिनट के सेक्शन में आप 45 मिनट्स आप वेस्ट कर दो और फिर भी आपको अच्छे से सेक्शन मैनेज ना हो पाए, तो इससे उल्टा पैनिक हो जाओगे। तो इसको कभी भी जाते स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसको समवेयर इन द मिडिल टाइम आप इस सेक्शन पे आ सकते हो। जैसे जनरली लोगों की प्रैक्टिस होती है कि लोग पार्ट सी करते हैं, ठीक है, पीपल गो फॉर पार्ट सी करने के बाद आपका दिमाग जब सब्जेक्ट से सेचुरेट हो जाए, यू कैन कम डाउन टू पार्ट ए। फिर आप पार्ट ए को कर लो, 18-20 मिनट देके आपको थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा और आप थोड़ा रिफ़्रेश भी हो जाएंगे। और प्लस आपके 18-20 मिनट में आपके अगर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं,
तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में पार्ट बी पे आ सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेटर वे। तो कभी भी इसको जाते ही शुरू में स्टार्ट मत करना, ठीक है, और इसको लास्ट के लिए भी मत रखना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि टाइम होता है कम, और आपके दिमाग में प्रेशर होता है ज़्यादा। तो प्रेशर में कभी भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसके लिए बेस्ट पार्ट होता है आप मिड टाइम में इसको आप निपटा लो। अच्छा, इफ़ यू आस्क मी स्टडी मटेरियल और बुक्स, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो देखिए अगर बेसिक बुक्स की बात करें तो एक ये बुक है मार्केट में, मेडिजी वालों की है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बाय नेम्सिंग। अच्छी बुक है, दिस इज़ अ गुड बुक फॉर बेसिक्स। तो बेसिक्स के लिए आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये बुक मुझे अच्छी लगती है, थिंक विदाउट इंक, मतलब बिना पेन का यूज़ किए हुए आप थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो मुझे अच्छी लगती है। बेसिक एलिमेंट्री बुक ही है, आप इसको कर सकते हैं। एडवांस के लिए ये 2 बुक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा और क्वांटम कैट बाय सर्वेश कुमार वर्मा, दोनों अच्छी बुक हैं और दोनों काफ़ी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस की लेवल अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी बल्कि हैं। तो इनको करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। लेकिन बता दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आप मान लो थोड़ा सा आपको है कि एप्टीट्यूड अच्छे से करना है या एप्टीट्यूड में आगे आपको काम करना है। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी के लिए मार्केट में खाली यही बुक अवेलेबल है अभी, जो थोड़ी सही है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ये उसका स्क्रीनशॉट है, क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अपने जो काम के टॉपिक्स हैं वो आप इसमें से छांट के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टू अगेन सबमिट अप, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसआर आपको किस चीज़ पे टेस्ट करता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में सीएसआर पूछता क्या है, पैटर्न और मार्किंग आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज कितना होता है, सोर्स क्या है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, और आपको क्या प्रैक्टिस करना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली कितना टाइम आपको देना है और एग्ज़ाम वाले दिन इसको कैसे मैनेज करना है। तो इन चीज़ों पर अगर आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन इज़ पार्ट ए, ये आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इट्स नॉट अ प्रॉमिस, इट्स अ गारंटी। हम लोग क्या करते हैं कि हम पता होता है चीज़ों का, लेकिन हम काम नहीं करते हैं उन पर। तो डेली थोड़ा करिए कंसिस्टेंटली, सेक्शन आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ओके देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो।